लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदे के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह 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 मुफ्ती साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो, अपने रब की इबादत करते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, आज अय्याशियों में जिंदगी गुजर रही है। आज घरों के हालात देखो, आज घरों के अंदर जाकर के जायजा लेकर के देखो तो माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, बाप चारपाई पे आंसू बहा रहा है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करके होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप की आंख, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर कन्याकुमारी की सैर कर रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा पैगाम देते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, मैं आया हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब मिले हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर दो। दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी हैं, परेशानियों ने घर घेर रखा है, हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज क्या हालात हैं हमारे घरों के, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे, हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। सुभान अल्लाह। आज वही घर में माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, एक एक पैसे के लिए माँ बाप परेशान हैं। ईद का मौका है, हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सिवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें।
क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? ऐ दाऊनी वालों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। वाह वाह वाह। और एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। आज मेरी कौम के नौजवान कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस क्या कहती है? नबी फरमाते अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप है क्या? हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। बाप है क्या? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, अपनी औलाद तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं देता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप है क्या? इसका एहसास हमें तब होता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। उस दिन हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी